जय श्री राम मेरे प्यारे। तो मैं बहुत बढ़िया हूँ और आशा करता हूँ कि मेरे प्यारे फ्रेंड्स आप लोग पहले से अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे ओसीडी पर, ठीक है, कि ओसीडी को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो देखिए, जब हमें ओसीडी हो रहा था, है ना, तो क्या कर रहे थे, कैसे इसको ठीक किए थे। तो आपको पता है कि ओसीडी में क्या होता है, ओसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो हम फुल फॉर्म के बारे में बात नहीं करेंगे, सीधे इसका मतलब जान लीजिए कि ओसीडी के मतलब आप वैसा आपके मन में विचार आता है या वैसा आप काम करते हो, यानी कह सकते हो कि अनवांटेड थॉट, जो आप नहीं चाहते हो, जो विचार हो, फोटो हो, इमेज हो, काम हो, फिजिकल हो या तो मेंटल हो, आप नहीं चाहते हो लेकिन उसको बार बार आपको करना पड़ता है। अगर आप नहीं करिएगा तो आपका आप एंजाइटी में जाने लगते हो, मतलब आपको घबराहट, बेचैनी, डर, भय लगने लगता है, जैसे वो किसी न किसी चीज़ से जुड़ा होता है, ठीक है। तो आपके दिमाग में आएगा तो मेंटल, है ना, कंपल्सन करना शुरू कर देते हो, या तो फिजिकली करना शुरू कर देते हो। इस तरह से आएगा कि आपको नहीं करिएगा तो लगेगा कि कुछ रोग हो जाएगा आपको, है ना, या तो आपके घर में किसी को, या तो है ना कोई मर जाएगा, कुछ गड़बड़ हो जाएगा। इसी चीज़ से बचने के लिए कंपल्सन क्या करते हैं कि वह काम को दोहराया जाता है, ठीक है। तो शुरू में थोड़ा मतलब शुरू में करते हैं, मतलब शुरू में करते हैं तो थोड़ा राहत मिलता है, उसके बाद लगता है कि चलो ठीक है, कि आपको लगता है कि आप खुद कर रहे हो, है ना, जो हो रहा है आपके मर्जी से हो रहा है, आप खुद कर रहे हो। इसीलिए उसको धीरे धीरे आप क्या करते हो, मतलब कंपल्सन करते हो। तो अच्छा लगता है शुरू में, लेकिन बार बार ये चीज़ बढ़ते चला जाता है, मतलब एक बार से 10 बार दिन भर यही करते रहो, ठीक है। और जब आप करते हो तो डिमोटिवेट होने लगते हो, निराश होने लगते हो कि क्या कर रहा है ना। इसकी वजह से समय की बर्बादी होता है। लोग आपके बारे में धारणा भी गलत शब्द लगा लेता है कि भाई ये क्या करता है भाई, धीरे धीरे ना, कितना समझ लो बात को। तो तब जाके यह आपको दिक्कत देने लगता है, और ना करिएगा तो घबराहट, बेचैनी बढ़ा देगा। तो यह मन की अवस्था इस तरह से हो जाता है कि जितने आप इस पर एक्शन लेते हैं, जितने आप काम करते हो, इसका पैटर्न बन जाता है, ठीक है। लेकिन लगता है कि आप खुद कर रहे हो, और आप खुद कर रहे हो तो जिम्मेवारी भी आपको मतलब आपको लगता है कि हम मेरे वजह से हो रहा है, और आप इसको रोकने का प्रयास करते हो, रोक नहीं पाते हो, और नहीं मतलब इसको रोक पाते हो तो आपको दिक्कत होता है। लेकिन इसको इतना जान लो भाई कि यह आप नहीं कर रहे हो, ठीक है, जानबूझकर। इस तरह सर्दी हो जाता है, खांसी हो जाता है, तो आप नहीं खांस रहे हो, वह जो अंदर है, जो रोग हो गया सर्दी की वजह से या बुखार की वजह से देह गर्म हो गया, या तो सर्दी की वजह से आपको, है ना, पसीना और पानी आ रहा है नाक से, या तो खांस रहे हो, तो ये एक रोग हो गया, है ना, जिसकी वजह से खांस रहे हो। सर्दी हो गया तो बुखार की वजह से शरीर गर्म। तो ये जो ओसीडी है, ओसीडी की वजह से आप काम को बार बार करते हो, लेकिन आपको लगता है कि हम कर रहे हैं। तो इतना समझो पहले कि यह एक रोग है, मतलब हालांकि तो रोग है ले नहीं, लेकिन फिर भी मान के चलो ये रोग है। और दूसरी बात है कि आपको नहीं कहना है, नहीं सोचना है कि भाई हम जानबूझ कर रहे हैं, ठीक है। और इसके लिए खुद को दोषी मत मानो, है ना, खुद को गिल्टी मत महसूस करो, या किसी तरह की ओसीडी हो, ठीक है। और आप यह करना शुरू करो कि जो काम करते हो, ठीक है, उसको आपको यह देखना होगा कि मतलब जो आप कर रहे हैं वो सबके लिए लागू है, आपके फैमिली, परिवार, समाज, देश, दुनिया, ठीक है। अगर सबके लिए, जैसे मान चलो हम आग में हाथ डालेंगे भाई, ठीक है, तो मेरा भी हाथ जलेगा, आप डालिएगा तो आपका भी जलेगा, है ना। करंट छुइएगा तो आपका भी जलेगा, मेरा भी जलेगा, मतलब करंट लगेगा। तो अगर सबके साथ हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि केवल आप ही को हो रहा है, बाकी से कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो आपको समझना चाहिए इस पर यह चीज़ गलत है, मतलब खुद को बताना होगा कि यह चीज़ गलत है। सिंपल आपको यह कहना होगा, करना होगा भी, कि आप जो कर रहे हो बताओ। घर में के कोई फैमिली तो उसे कर नहीं रहा है, तो उसको तो कुछ हो नहीं रहा है ना, ठीक है। तो इसका मतलब कि जो आप कर रहे हो केवल आपका मन का विचार है, ख्याल है, और उसका बार बार आप कर रहे हो, इसीलिए वो आदत, पैटर्न बन गया है, उसका गुलाम बन गए हो, कह सकते हो। वो करवा रहा है, कर रहे हो। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप उसको धीरे धीरे उस पर रोकने का प्रयास करो। सब
उसके प्रति सही नॉलेज लाओ। और जो आप काम करो उसको पहले आँख मूंद के थोड़ा डीप ब्रीदिंग करो, सांस लो अच्छा से, और उसका सोचो कि जो हम कर रहे हैं सब बुरा कर रहा है, नहीं तो सब कुछ नहीं हो रहा तो आपको कैसे हो जाएगा, है ना। केवल आपका क्या है, ख्याल। मेरा कहने का मतलब यह है भाई कि जैसे रोड पर आप चल रहे हो, ठीक है, तो देखते हो फाइट उठ होते हुए झगड़ा उड़ा बम 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 मारता है, ठीक, तो आप क्या करते हो, इसे देख लेते हो कि भाई फलाना लड़ाई दे, अब चल देते हो। क्यों चल दिए? क्योंकि आप देखते हो उसमें कि भाई हमर कोनो गाँव के ननू हो, हम घर के ननू हो, भाई हुई तो ननू हो ना रिलेटिव वाला नहीं ना, तब झगड़ा करते हुए देख के चल जाते हो, कोई आपको टेंशन नहीं होता है। लेकिन अगर वही रोड पर लड़ाई कर रहा है, सड़क पर लड़ाई कर रहा है, कहीं भी कर रहा है, आप देखते हो कि अरे हमारे घर के हो, हमारे भैया हो, हमारे घर के चचवा हो, गौवा के हो, तब क्या आप झगड़ा देखते हो तो खाली देखते रहते हो, जाके छुड़ाते हो ना। हाँ, सब ऐसे ही करता है भाई, छुड़ाता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जैसे आप अपना देखिए तो जाके छुड़ा लिए, तो आप भी उसी तरह से, आप OCD की वजह से आप बार बार कर रहे हो, ठीक है, OCD की वजह से बार बार कर रहे हो ना हरकत, मतलब जो अनवांटेड थॉट या आइडिया या विचार ख्याल इमेज जो भी आ रहा है उसको बार बार हटा रहे हो, ठीक है। आपको लगता है कि हम कर रहे हैं जानबूझ के, ठीक है, लेकिन उसको आपको देखना है ना, उसको करना नहीं है। जैसे रोड पर सड़क पर आप देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति लड़ रहा है तो चल गए, यह भी आपको समझना है कि केवल एक सजेशन है, ख्याल है, ठीक है, और आपको करना नहीं है, जो कहेगा नहीं करना है। जो भी चीज़ आपको आएगा ना OCD में, जो भी ऑब्सेशन आएगा, अनवांटेड विचार, आइडिया, इमेज, कुछ भी आएगा आपको करना नहीं है, ठीक है। मतलब आपको दाना नहीं डालना है, ऊर्जा नहीं देना है, ऊर्जा नहीं देना है, आप नहीं करिएगा ना भाई। तो आप इसको ऐसे समझिए कि आपके पिंजरा है ना, इसमें तोता है, मान के चलो आपके दिमाग में एक पिंजरा है, दिमाग पिंजरा, इसमें तोता है, पैरोट है, और इसको हम 2-4 दिन 5 दिन 10 दिन खाना नहीं देंगे, पानी ना, तो 2-4-5 दिन 10 दिन में क्या हो जाएगा, अंदर के तोता ख़त्म हो जाएगा, बोलना इसका बंद हो जाएगा। तो उसी तरह से आपके अंदर जो है डर का तोता है ना, डर का भूत है, डर का राक्षस है कह लीजिए, और ये बार बार आपको उसकाता है, कर ऐसे, ये फोटो आ गलो, इमेज आ गलो, याद आ गलो, कर, चाहे या तो फिजिकल हो एक्शन या तो मेंटली हो, आप करते हो कि ना करिएगा तो कोई मर जाएगा या तो कुछ हो जाएगा, डराता है, ठीक है, आप करते हो वो करवाता है। तो अब जब आप ये सब करना नहीं है, अब देखना है कि सब नहीं कर रहा तब क्या हो, हम नहीं करें तो क्या हो जाएगा, सब नहीं कर रहा तो सबके कोई भी चीज़ मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो सबके लिए लागू होगा तो करो, नहीं है तो मत करो। एक बार कर दी हो गया, सलमान खान वाला डायलॉग याद रखना है, एक बार कमिटमेंट कर दिया तो फिर किसी का नहीं सुनता, तो एक बार कर दिए तो हो गया भाई, फुल एंड फाइनल। कॉन्फिडेंट रखना है, तब ये अंदर से विचार आएगा भाई कर तो अब कुछ हो जो चिल्ला के बोलेगा, घबरा देगा, डराएगा, समझ रहे हो बात को, लेकिन डरना नहीं है, मतलब बहुत आवाज़ लगाएगा, बहुत प्रेशर देगा, बहुत आपको डराएगा कि करो ऐसे, और है ना OCD वाला जो ऑब्सेशन आता है, अनवांटेड विचार ख्याल इमेज करने के लिए, आपको एकदम दिमाग में एकदम चुप्पी मार के साथ के देखना है ना, दर्शक बन जाना है। जैसे तोता आपको चिल्लाएगा, 2-4-5-6 दिन खाना नहीं दीजिएगा तो चिल्लाएगा, उसके बाद क्या होगा, अंदर चित्त हो जाएगा। तो उसी तरह से जो ऑब्सेसिस यानी अनवांटेड विचार आ रहा है, वो कहेगा आपको कि ऐसे ना करो तो ऐसे हो जाए, तो ऐसे ना करो तो, लेकिन आपको करना नहीं है, सुनना नहीं है, सुनना है भाई, करना नहीं है। तो और एकदम आएगा, एकदम प्रबल इच्छा, प्रबल डराएगा ना, बहुत भयानक रूप से डराएगा, लेकिन डरना नहीं है, शांत रहना है। और धीरे धीरे क्या होगा, अंदर के जो भूत है, प्रेत है, राक्षस है, आप नहीं करिएगा, एक्शन नहीं लीजिएगा तो बेचारा मर जाना है, और उसके बाद अपना गोल हो जाइएगा। तो इस तरह से ना OCD को आप रोक सकते हो। और आपको यह वीडियो कैसा लगा है ना, कमेंट करें, और अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट में लिखे जय श्री राम।